गुड मॉर्निंग। हम देखेंगे वारंट ऑफ अरेस्ट। ठीक है। जो चैप्टर 6 है उसका सेकंड पार्ट मैं आपको ऑलरेडी सम्मन पढ़ा चुका हूँ और बता चुका हूँ कि जो चैप्टर 6 है आपका BNSS का, उसमें पहले सम्मन जारी होता है। सम्मन का ऑलरेडी वीडियो जो है मैंने अपलोड करके रखा हुआ। यदि कोई भी इंसान सम्मन से यदि कोर्ट में प्रस्तुत नहीं होता है, अगर ये सम्मन फेल हो जाता है देन वारंट जारी होता है। और BNSS में सम्मन का सेक्शन है 72 to 83। ठीक है। CRPC में ये सेक्शन हुआ करता था दो पहले, आपका 69 to 81। ठीक है। तो CRPC में ये सेक्शन ये था और BNS में। तो मैं आपको आज ब्रीफ बताऊंगा एकदम अच्छे से कि सम्मन क्या होता है, सम्मन कब जारी होता है, सम्मन की अवधि क्या होती है, और सॉरी वारंट क्या होता है, वारंट का फॉर्म क्या होता है, वारंट की ड्यूरेशन क्या होती है, वारंट जारी होता है तो क्या उसके बाद आप बेल सिक्योरिटी पे छूट सकते हैं कि नहीं। ये नॉर्मली आपके जीवन में, सबके जीवन में होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई मुकदमा हुआ है और सम्मन से गवाहों को बुलाया गया और गवाह नहीं आए, ये नॉर्मली होता है। कहेंगे तो आपको मैं एक सम्मन का फॉर्म दिखा दूंगा, वारंट का फॉर्म दिखा दूंगा। वारंट में क्या होता है ना कि वारंट जब भी जारी होता है तो एक किसी ऑफिसर को डायरेक्ट किया जाता है। वो वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए एक ऑफिसर का उस पर नाम लिखा होता है। वो ऑफिसर उस वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए पाबंद होता है, उसको एग्जीक्यूट करना है। और यदि एग्जीक्यूशन के बाद कोई बेल एंड बॉन्ड देता है जो जिसके खिलाफ वारंट जारी हुआ है, तो वो उस कलेक्शन को कलेक्ट करके कोर्ट में प्रस्तुत करता है। तो पहले हम सेक्शन 72 देखेंगे। 72 है फॉर्म ऑफ वारंट। भैया वारंट का फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन, मतलब ये जो वारंट है ये कितने समय के लिए रहेगा। अगर किसी के खिलाफ वारंट जारी हो गया तो पहले देख लीजिए फॉर्म ऑफ वारंट क्या होता है। पहली बात कि वारंट हमेशा राइटिंग में होगा, मौखिक नहीं होगा। ठीक है। दूसरा है कि साइन बाई ऑफिसर ऑफ कोर्ट। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सील बियर कोर्ट ऑफ सील। ठीक है। सील ऑफ कोर्ट जो होती है वो लगी रहेगी ऐसे गोल करके, सेशन न्यायालय ऐसे करके टप्पा लगा रहेगा उस पर। ये तीन चीजें वारंट के ऊपर रहेगी। अगर आपके खिलाफ वारंट आता है तो आपको ये तीन चीज देखनी है, किस कोर्ट ने जारी किया है, उस पे साइन है कोर्ट की कि नहीं, और वो राइटिंग में होनी चाहिए। दूसरी बात, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है। भाई ये इनफाइनाइट टाइम के लिए होता है। या तो ये एग्जीक्यूट होगा तभी ये लैप्स होगा, या तो ये कैंसिल बाय कोर्ट होगा। ठीक है। ये यही कोर्ट जिसने जारी किया है ये कैंसिल करेगी तभी ये कैंसिल हो सकता है, अदरवाइज कैंसिल नहीं हो सकता। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये क्या हायर कोर्ट किसी वारंट को कैंसिल कर सकती है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसी सेशन कोर्ट ने, किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने कोई वारंट जारी किया है तो क्या उसको हायर कोर्ट उस वारंट को कैंसिल कर सकती है। ये कोर्ट तो कैंसिल कर देगी। ठीक है। या तो एग्जीक्यूट हो जाए, जिसके खिलाफ वारंट जारी हुआ है उसको पकड़ के कोर्ट में ला दिया जाए। ये वारंट इसलिए जारी होता है ना कि मान लीजिए ये मैक्सिमम आप देखोगे तो पार्टी के खिलाफ जारी होता है कि एक पार्टी है, मुकदमा हुआ है, एक पार्टी आ ही नहीं रही मुकदमा देखने, या तो उसके खिलाफ जारी हो जाता है। और गवाहों के खिलाफ जारी होता। ठीक है। जो गवाह होते हैं उनके खिलाफ जारी होता कि आपने वहाँ तो बयान दे दिया इन्वेस्टिगेशन के दौरान, अब आपको गवाही के लिए बुलाया जा रहा तो आप आ ही नहीं रहे हो। ठीक है। तो इनके खिलाफ भी जारी होता है। तो या तो जिसके खिलाफ जारी हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाए, वो आ जाए कोर्ट के सामने फिक्स डेट पे, या तो कोर्ट उसको खुद कैंसिल कर दे। ठीक है। अब हम देखेंगे सेक्शन 73। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आम जिंदगी में बहुत मिलेगा। ये है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। ठीक है। पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन।
ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि यदि अरेस्टेड पर्सन, मान लीजिए वारंट जारी हो गया और पर्सन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उस ठीक है, अरेस्टेड पर्सन कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट करना चाहता है कि भैया मुझे छोड़ दो, मैं फिक्स टाइम पे आ जाऊंगा जिस कोर्ट में जिस डेट को कहा गया है, विथ सफिशियंट अमाउंट, विथ सफिशियंट श्योरिटी। ठीक है, मान लीजिए ये लिखा हो कि नहीं 30,000 की श्योरिटी है। अगर ये 30,000 श्योरिटी अरेस्टेड पर्सन देना चाह रहा है कि मैं फिक्स डेट पे फिक्स टाइम पे आ जाऊंगा, तो यहाँ पे बीएनएस में शैल का इस्तेमाल हुआ है। अगर देना चाह रहा है तो आपको वो सिक्योरिटी लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अरेस्ट करने गए और वो सिक्योरिटी देना चाह रहा है और आप करो, नहीं 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 नहीं। इसीलिए यहाँ पे शैल का इस्तेमाल किया गया है। तो आप वो टेक द सिक्योरिटी, ठीक है, वो सिक्योरिटी आप लेंगे और उस पर्सन को शैल का इस्तेमाल फिर हुआ है, शैल रिलीज सच पर्सन फ्रॉम कस्टडी, उसको कस्टडी से आप रिलीज करो। देखिए वारंट का सिर्फ काम क्या है कि आप आ क्यों नहीं रहे हो, या आप पार्टी हो या आप गवाह हो, आप आओ। इसीलिए आपको समन भेजा गया, आप नहीं आए, अब आपको वारंट भेजा गया। तो ऐसा नहीं कि आप, मेरा मन है आपको अरेस्ट करना या बेइज्जत करना, नहीं। यदि आप सिक्योरिटी दे रहे हो कि मैं फिक्स टाइम फिक्स डेट पे आ जाऊंगा तो ठीक है, तो ये सिक्योरिटी ली भी जाएगी उस ऑफिसर द्वारा जिसके लिए वारंट जारी हुआ है कि आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे, और उसको यदि आप कस्टडी में लिए हो भैया तो उसको छोड़ भी दोगे। ठीक है। अब इसके बाद कुछ बातें हैं सब क्लॉज 2 में। जो इंडोर्समेंट होता है, इंडोर्समेंट मतलब जो वारंट होता है उस पर क्या क्या लिखा रहता है, उस पर यह भी लिखा रहता है नंबर ऑफ श्योरिटी। ठीक है, मतलब वो श्योरिटी कितने की है, मतलब ये कितने में आपको कितना जमा करना है तब आप छोड़ दिए जाओगे। अमाउंट लिखा रहता है कि क्या अमाउंट है उस पर जिसको एग्जीक्यूट करना है। टाइम लिखा रहता है, टाइम एंड डेट, किस दिन आपको आना है। यदि आपने ये सब दे दिया तो आपको किस डेट को आना है ये उस पर लिखा रहता है। और अगर आप नहीं देते हो तो भाई पुलिस तो पकड़ के ले ही जा रही, फिर आपको कोर्ट के सामने प्रस्तुति करेगी। ठीक है, ये 3-4 बातें जो है ये सब क्लॉज 2 कहता है, ये लिखा रहता है 73 का। अब सब क्लॉज 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अगर कुछ जारी होता है कोई वारंट, तो वहाँ राइट साइड में देखेंगे तो सील रहेगी, मुहर रहेगी। यहाँ लेफ्ट साइड में उस ऑफिसर का नाम रहेगा जिसको ये वारंट जारी होता है, whom warrant is directed। ठीक है, आप कहेंगे तो मैं एक वारंट दिखा दूंगा, whom warrant is directed। तो ये क्या करता है कि जब ये सिक्योरिटी जमा होती है, ये अमाउंट की मान लीजिए 30,000, तो इस 30,000 को कोर्ट में भेजने का काम जो है ये ऑफिसर करता है जिसको ये वारंट यहाँ लेफ्ट साइड में रहता है जारी किया गया रहता है। ठीक है, तो ये है 72 एंड 73।